सौभाग्यशाली गुरमुखों बरेली में एक भगत जी रहते थे। उनका एक बेटा था। वो छोटा था, लेकिन उसे एक दिक्कत थी, ना वो बोल पाता था और ना सुन पाता था। वो कुछ बड़ा हुआ तो भगत जी ने बरेली में हर एक फेमस डॉक्टर को उसे दिखाया, लेकिन उसकी अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। और ये सब चेकअप वगैरह डॉक्टरों ने किया। फिर डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसका अब कोई इलाज नहीं है, ये सुन नहीं पाएगा। चारों ओर से निराशा होकर वे ये मान बैठे थे कि शायद विधाता को यही स्वीकार है। उन्हीं दिनों फैमिली के एक संबंधी भगत जी, जो वर्तमान में अभी महात्मा वेश में हैं, जकराता आश्रम में सेवा कर रहे हैं, श्री सदुरदेव महाराज जी ने उन्हें सपने में आकर दर्शन दिए और आदेश भी दिया कि डॉक्टरों ने इस बालक को उत्तर तो दे दिया है, लेकिन हमने अभी उत्तर नहीं दिया है। तुम बरेली जाओ और इस बालक को श्री प्रयाग धाम लेकर आओ। हमें भी शीघ्र ही श्री प्रयाग धाम पहुंच रहे हैं। वहां आकर ये बालक पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए महात्मा जी को सपने में। अब स्वप्न से जागते ही ये दिव्य वचन भक्त के हृदय पर जाकर लग गया। उन्होंने अपने परिवार को इस विषय में अवगत कराया। सभी ने एक स्वर में कहा, ये 100% संभव है कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा से बालक पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। आप आज ही बरेली जाकर उन्हें यहाँ ले आइए। अब भगत जी रेल द्वारा बरेली पहुंचे और स्वप्न की पूरी बात उस फैमिली को सुनाई। श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनकर निराश माता पिता के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। वे फौरन ही श्री प्रयाग धाम जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे श्री प्रयाग धाम पहुंचे तब सायकाल का समय था। श्री दर्शन खुले हुए थे और श्री गुरु महाराज जी स्वयं उपस्थित गुरुमुखों को गरम गरम खीर प्रसाद करा रहे थे। जैसे ही आपकी दृष्टि उस फैमिली पर पड़ी तो आपने करुणा से कहा, आ गए हो, इस बालक को आगे ले आओ। अब माता पिता बालक को लेकर श्री चरणों में पहुंचे। आपने बालक को अपने सामने रखी मेज पर खड़ा करवाया और स्वयं अपने श्री कर कमलों से खीर की छोटी सी गोली बनाकर उसके मुख में डाल दी। साथ ही थोड़ी सी गरम खीर उसके कानों पर लगा दी। जैसे ही गरम खीर उसके कानों को लगी, वह बालक जोर से चीख पड़ा। जिसके मुख से जन्म से कभी कोई आवाज नहीं निकली थी, उसे चीखते हुए देखकर माता पिता विस्मय और आनंद से भर गए। उनकी आंखों से कृतज्ञता और खुशी के अश्रु बहने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी असीम कृपा से एक ही क्षण में उस बालक के पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा समाप्त कर दिया और उसे सुनने तथा बोलने की पूर्ण सामर्थ्य प्रदान कर दी। वह बालक आगे पहुंचकर पढ़ लिख कर एक अच्छे पद पर नियुक्त हुआ। ये सब सर्वसम्मत सदगुरु की कृपा का ही प्रताप था, जिनकी कृपा